अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। और आज से हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में हमने डिस्कस किया अबाउट पाइथन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और हमने असाइनमेंट्स भी डिस्कस की और हमने देन एक फाइनल प्रोजेक्ट भी किया। आज से हम स्टार्ट करें मॉड्यूल 2, और जो मॉड्यूल 2 और 3 हैं ये दोनों बेस करेंगे डाटा एनालिसिस पे। सो डाटा एनालिसिस के लिए कुछ चीज़ें हम मॉड्यूल 2 में डिस्कस करेंगे और कुछ मॉड्यूल 3 में। मॉड्यूल 2 में हम डिस्कस कर रहे होंगे पाइथन पांडास को, जो कि पाइथन की लाइब्रेरी है, एंड एसक्यूएल को। और मॉड्यूल 3 में हम डिस्कस करेंगे पाइथन की लाइब्रेरीज, विजुअलाइजेशन की, सीबॉन एंड मैटप्लॉटलिब, और एक टूल पावर बीआई। एक्चुअली जो डाटा एनालिसिस है उसमें इनसाइट्स तो आप निकाल लेते हैं पांडास और एसक्यूएल के थ्रू, बट उन इनसाइट्स को पावरफुली प्रेजेंट करने के, ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो विजुअलाइजेशन का है। सो विजुअलाइजेशन डायरेक्टली लिंक करती है डाटा एनालिसिस के साथ। सो हम सिंपल डाटा एनालिसिस के बाद डिस्कस करेंगे विजुअलाइजेशन टूल्स को। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पांडास को। और पांडास जो एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि डाटा को एनालाइज करने के लिए यूज होती है, यानी डाटा से इनसाइट्स हम निकाल सकते हैं। अब जो पांडास है, पांडाजी क्यों? अब पांडास जो है ये बहुत, इसके पास जो है बिल्ट इन फंक्शन, इसमें बहुत ज़्यादा हम डाटा को लोड कर सकते हैं, डाटा को क्लीन भी कर सकते हैं। क्लीन क्या, अगर हमारे डाटा में मिसिंग वैल्यूज़ हैं तो हम उनको या तो उनको निकाल सकते हैं या उनको में उनकी जगह उनको जो है रिप्लेस कर सकते हैं। और डाटा मैनिपुलेशन, लाइक हम डाटा की फिल्टरिंग कर सकते हैं, उसको मर्ज कर सकते हैं, या हमने उसको रिशेप करना है या सॉर्ट करना है, सो वो हम कर सकते हैं। इसी तरह हम डाटा एनालिसिस में हम स्टेटिस्टिकल टेस्टिंग को जो है अपने डाटा पे परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि हम जो है बहुत बेहतर तरीके से जो है इनसाइट्स निकाल पाए, और जो हमारी प्रिडिक्टिव मॉडलिंग हो। ऑफ कोर्स हमारा डाटा जितना अच्छा होगा हमारी प्रिडिक्शन भी उतनी ही अच्छी होगी, हमारा मॉडल उतना अच्छा ट्रेन होगा। सो इसलिए डाटा एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। यानी डाटा एनालिसिस में एक तो ये आ जाता है कि आप डाटा से इनसाइट्स निकालते हो, सेकंड ये आ जाता है कि आप डाटा को अपने क्लीन करते हो, कि डाटा जो है वो फ्री ऑफ एनी एरर्स हो। अच्छा, वाई पांडास? पांडास एक तो एफिशिएंट है, यानी स्मॉल हमारे पास डाटा हो या लार्ज डाटा हो, पांडास दोनों को हैंडल एफिशिएंटली कर लगती है। और ईज ऑफ यूज मतलब इसका सिंटैक्स बहुत क्या कर सकते हैं, ह्यूमन फ्रेंडली है। कि हम जैसे हम सॉर्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं जो हमें डाटा को जो है सॉर्ट करना हो, सो इसके लिए जो पाइथन है पांडास में फंक्शन जो यूज़ होता है वो भी सॉर्ट ही है। सो इजी टू अंडरस्टैंड सिंटैक्स है, और बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस भी हैं इसके। और जो हमारे पास वर्सेटिलिटी यानी पांडास है वो हैंडल कर सकती है, चाहे डाटा हमारा नंबर्स में हो, कैटेगरीज में हो, लाइक कैटेगरीज किस तरह टेक्सचुअल डाटा जैसे मेल फीमेल इस तरह का, एंड टाइम सीरीज डाटा को भी पाइथन जो है वो एफिशिएंटली हैंडल कर सकती है। सो आज हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले तो हम क्रिएटिंग, रीडिंग और राइटिंग को डिस्कस करेंगे, यानी डाटा को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, दैन उसको कैसे हम रीड कर सकते हैं, या हम उसको कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो सबसे पहले जब आप पांडास स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आपको पांडास को इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। सो उसके लिए पिप इंस्टॉल पांडास, एंड देन आप उन्हें पांडा को इंपोर्ट करना। इंपोर्ट पांडास एज पी डी मीन्स उसका शॉर्टकट हमने एक नेम रख लिया है। अब वैसे हर जगह हम पांडास पांडा जहाँ भी हमने इसके बिल्ट इन फंक्शंस कॉल करने होंगे सिंपल पी डी डॉट लिखेंगे, अदरवाइज हमें लिखना पड़ेगा पांडास डॉट। सो हमने इसका एक शॉर्ट नेम डिफाइन कर लिया है। सेकंड, अब हम खुद डाटा क्रिएट करेंगे। वैसे हम जब रियल डाटा पे काम कर रहे होते हैं तो डाटा ऑलरेडी हमारे पास होता है, लेकिन जब हम चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है हम खुद स्मॉल डाटा क्रिएट भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर डाटा फ्रेम क्रिएट करें, पी डी डॉट डाटा फ्रेम, यानी एक डाटा फ्रेम बन जाए। डाटा फ्रेम होता है 2D डाटा, यानी रोज भी होती हैं इसमें, कॉलम्स भी होते हैं। अब पहला हमारे पास कॉलम है वेजिटेबल्स का, और वेजिटेबल्स की वैल्यूज़ क्या हैं, ये वैल्यूज़ हैं, ये हमारा वेजिटेबल्स का कॉलम है, इसकी ये वैल्यूज़ हैं। देन हमारे पास एक फ्रूट्स का कॉलम है, इसकी ये वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ इसकी आएंगी स्क्वायर ब्रैकेट्स में। एंड दिस इज इंडेक्स, यानी जो इनको इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह हम खुद भी जो है इंडेक्स डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इंडेक्स ऑफ कोर्स 0 1 जो नंबरिंग होती है वो 0 1 की फॉर्म में, तो लेकिन अगर हम नहीं चाहते कि हमारी नंबरिंग 0 1 2 3 की फॉर्म में हो, सो हम खुद भी इंडेक्स डिफाइन कर सकते हैं, और वो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जो भी हम चीज़ लिखना चाहें, इंडेक्स लिख के कीवर्ड इज इक्वल टू उसका नेम।
सेकेंड, हम 1D डाटा फ्रेम भी क्रिएट कर सकते हैं पांडास में, यानी सिंपल एक कॉलम, एक ही एक ही लाइन हो डाटा की। यहाँ हमारे पास देखिए, हमारे पास रोज भी हैं, कॉलम्स भी हैं। यहाँ हमारे पास जो वेजिटेबल्स की इंफॉर्मेशन है वो 2D है, यानी जो प्रोडक्ट ए के लिए है वो कितनी वेजिटेबल्स हैं, 15। सो यहाँ हमारे पास 2D इंफॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ सीरीज में हमारे पास 1D इंफॉर्मेशन होती है। सिंपल हम pd डॉट सीरीज का कीवर्ड डिफाइन करेंगे एंड हम वैल्यूज जो है वो डिफाइन कर देंगे। सो हमारे पास 1D डाटा बन जाएगा। 1D डाटा, सपोज समटाइम्स हमें सिर्फ स्टूडेंट्स के रोल नंबर चाहिए तो हम सिर्फ 1D डाटा बना लें, स्टूडेंट्स के नेम और उनके रोल नंबर। लेकिन अगर जब हमें मल्टीपल कॉलम्स चाहिए हो, मल्टीपल रोज चाहिए हो, तो उस वक्त हम जो यूज़ करते हैं वो 2D डाटा फ्रेम होता है। इसी तरह हम 1D कॉलम में भी जो है सीरीज डाटा सीरीज में भी हम जो है इंडेक्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4। अब आपको देख रहे होंगे कि आप इसमें सीरीज में सिर्फ सिंपल एक ही कॉलम है, जबकि डाटा फ्रेम जो होता है वो उसमें मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, मल्टीपल रोज होती हैं। रोज तो सीरीज में भी मल्टीपल हैं, बट कॉलम सिंपल एक होता है। सो इसे 1D इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब हम डाटा को रीड कैसे कर सकते हैं? सपोज हमारे पास अपना डाटा सेट है, हम उसको कैसे रीड करेंगे? df pd डॉट रीड csv। अब हम जो पाइथन के अंदर पांडास में डाटा रीड कर सकते हैं वो CSV फॉर्मेट का भी हो सकता है, SQL फॉर्मेट का भी हो सकता है, एक्सेल फॉर्मेट का भी हो सकता है। जितने भी टेबुलर फॉर्मेट्स होते हैं हम सब में डाटा को रीड कर सकते हैं। सो सिंपल df इज इक्वल टू pd डॉट रीड csv, यानी CSV हमारे को जो फाइल है वो कॉमा सेपरेटेड वर्जन में है, या SQL होगा तो यहाँ पर आप SQL लिखेंगे, SQL होगा, एक्सेल होगा तो एक्सेल लिखेंगे, SQL होगा तो आप SQL यहाँ पे लिखेंगे। और सेकंड, आप डाटा का जो भी नेम है harddisk.csv, जैसे यहाँ पर हमारे पास डाटा हम यहाँ पर सिंपल इंपोर्ट करेंगे, हम क्योंकि कोलैब यूज़ कर रहे हैं सो सिंपल यहाँ पर डाटा इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसके डाटा को यहाँ पे रीड कर सकते हैं। pd डॉट सिंपल, हमने इसको df का बनाया है कीवर्ड यानी वेरिएबल, उसमें हम इस डाटा को स्टोर कर रहे हैं ताकि आगे जब भी हम इस डाटा को यूज़ कर रहे हो तो हम df सिंपल लिखें। सो df मीन डाटा फ्रेम, यानी हमारा डाटा जो है वो 2D और हम इसको डिस्प्ले कर जो है रीड कर रहे हैं, pd डॉट रीड। अब उसको हमने रीड तो कर लिया डॉट csv, क्योंकि CSV फॉर्मेट में उसको हमने रीड कर दिया। ये जो पूरा है ना, ये इतना, ये उस डाटा का नेम है, ठीक है। और ये कंटेंट हम सिंपल पाथ के लिए लिखते हैं, इधर हमने पाथ देना होता है। अब जो कि हमारा डाटा जो है वो कोलैब में हमने ऑलरेडी यहाँ पे हम इसे लेकर आते हैं, यहाँ फाइल से अगर ये हम कनेक्ट करें, इसलिए हम कंटेंट लिख रहे हैं। अदरवाइज अगर आप अपने लोकल सिस्टम में काम कर रहे होंगे तो यहाँ पे हम आप पाथ देंगे ई ड्राइव या सी ड्राइव जिसमें भी डाटा पड़ा होगा, अगर वो उस डायरेक्टरी में नहीं पड़ा तो। यहाँ था। सो df डॉट हेड, ये डाटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। df डॉट हेड यानी हेड उसका डिस्प्ले कर दो, यानी स्टार्टिंग वाली कुछ वैल्यूज। अब क्या होता है कि ये अगर हम यहाँ पर कीवर्ड 3 नहीं लिखते ना तो ये बाय डिफॉल्ट 5 वैल्यूज टॉप वाले डिस्प्ले करता है, 5 रोज को, 5 रोज, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम कोई वैल्यू दे देते हैं तो वो उतनी रोज डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पे हमें 3 दिया सो ये स्टार्टिंग वाली यानी टॉप वाली 3 रोज डिस्प्ले करेगा। अगर हम देखें बाय डिफॉल्ट उसने 5 डिफाइन की हैं। और अगर हम यहाँ पे सिंपल df लिखते हैं, सिंपल df, तो ये सारा का सारा डाटा हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा, बट स्क्रॉल डाउन के साथ, यानी कुछ 7 to 8 लाइन्स हमें नज़र आ रही होंगी, बाकी स्क्रॉल डाउन के साथ हम जो है उनको देख सकते हैं। सेकेंड, एक अदर बिल्ट इन फंक्शन है df डॉट शेप। शेप मीन्स उसकी शेप बता दो, यानी इसमें कितने रोज है हमारे डाटा में, कितने कॉलम्स हैं। df हमने जो डाटा को स्टोर कराया हुआ है df में, इस वेरिएबल में, सो सिंपल हम इसी को आगे यूज करें जहां भी हमने अपने डाटा पे काम करना होगा। df डॉट शेप, सो हमारे पास 303 रोज है हमारे डाटा में एंड 14 कॉलम्स है। सेकेंड जो हम पांडास में चीज डिस्कस करेंगे वो है इंडेक्सिंग, सेलेक्टिंग एंड असाइनिंग। समटाइम्स ये होता है कि हमें सेलेक्ट करना होता है डाटा,
कि सम पर्टिकुलर डाटा पे हमें कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करना होता है, कोई उस पर एनालिसिस उसको करनी होती है, या हमें उसको देखना होता है। सो इसके लिए हम सिलेक्ट करते हैं। जो सिलेक्शन होती है वो इंडेक्स की बेस पे भी होती है और इंडेक्स के बगैर भी। सो इसलिए हमने इंडेक्सिंग लिखा हुआ है। एंड असाइनिंग, सम टाइम हमने कोई डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करके कहीं और असाइन करना होता है, या किसी कॉलम का नेम चेंज करना होता है, सो वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं असाइनिंग में। df डॉट एज, अब हमारे पास जो डाटा है उसमें एक कॉलम है df डॉट एज। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास कॉलम है एज, सेक्स, सीपी, और ये इसी तरह हमारे पास कोलेस्ट्रॉल, एफबीएस, ये हार्ट डिजीज का डाटा है, ठीक है, हार्ट का डाटा है। सो यहाँ पर हमारे पास जो है टारगेट वेरिएबल है कि मतलब उसको हार्ट डिजीज है, यानी 1 का मतलब है, 0 का मतलब नहीं है। सो सेक्स भी, इस तरह के हमारे पास कॉलम्स है। अगर हमने एज को सिलेक्ट करना हो, जैसे हमने प्रीवियसली कहा कि अगर हम डी ऑफ डॉट हेड कर देते हैं हमारा डाटा डिस्प्ले होता है। अगर हम डी ऑफ डॉट एज करते हैं तो हमारा एज का पूरा कॉलम डिस्प्ले होता है। ये एज का पूरा कॉलम डिस्प्ले हो रहा है। ये सिलेक्शन है हमारी, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन किसकी बेस पे? कॉलम के नेम की बेस पे, यानी कॉलम को हम डायरेक्ट जो है सिलेक्ट कर रहे हैं। एंड सेकंड सिलेक्शन हमारे पास इंडेक्स की बेस पे होती है। सो लेटर ऑन उसको भी डिस्कस करते हैं। df डॉट एज लिखेंगे, एज का पूरा कॉलम डिस्प्ले हो जाएगा। df स्क्योर ब्रैकेट्स एज, यानी df के अंदर एज है, यानी एज एक कॉलम है, उसको डिस्प्ले करवा। सो वो ये भी पूरा कॉलम ही सिलेक्ट होगा। df एज 0, इसका मतलब है कि एज के कॉलम में 0 इंडेक्स वाली वैल्यू डिस्प्ले करो। सो यहाँ इस केस में जो वैल्यू डिस्प्ले होगी वो सिर्फ 63 होगी, क्योंकि हमने इंडेक्स डिफाइन कर दिया कि 0 इंडेक्स वाली हमें वैल्यू चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एज कॉलम। सो आगे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट भी हुई हैं, जैसे यहाँ पर df एज स्क्वायर ब्रैकेट्स में, इसका मतलब df में जाओ और इसमें एक कॉलम है एज, उसको डिस्प्ले कर दो। इसी तरह df एज 0 इंडेक्स वाला सिर्फ 63 डिस्प्ले हुआ है। अब पांडाज में इंडेक्सिंग, पांडाज में इंडेक्सिंग जो होती है वो 2 तरह से होती है। लाइक हम 2 तरह से एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंडेक्स। फर्स्ट इज लॉक एंड सेकंड इज आई लॉक। फर्स्ट में हम डिस्कस करें आई लॉक को। सो द फर्स्ट इज इंडेक्स बेस सिलेक्शन, एक इंडेक्स बेस होगी, एक लेबल बेस होगी, इन दोनों को मिलके इंडेक्सिंग ही कहते हैं। सिलेक्टिंग डाटा ऑन बेस ऑफ इट्स न्यूमेरिकल पोजीशन इन द डाटा। आप लोग जानते हैं कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स एक किसी भी वैल्यू की किसी भी कॉलम की जो है पोजीशन होती है डाटा में। सो हमेशा ये 0 से स्टार्ट होती है। सो जो पोजीशन है उसकी बेस पे जो हम सिलेक्शन करते हैं उसे बोलते हैं इंडेक्स बेस सिलेक्शन। सो यहाँ पर जो हम सेलेक्ट करें डाटा वो इंडेक्स की बेस पे होगा। इसके लिए हम यूज़ करते हैं आई लॉक, यानी इंडेक्स की लोकेशन। df डॉट आई लॉक 0, इसका मतलब है कि डाटा में जो 0 इंडेक्स पे वैल्यूज हैं वो डिस्प्ले करवा दो। मींस हमें पता है हमने डाटा को यहाँ डिस्प्ले किया, 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यूज, ये हमारा 0 इंडेक्स है, इस पे ये पूरी रो है। सो ये पूरी रो जो है हमारे पास शो हो जाएगी। और ये इस तरह देखेंगे, एज की फर्स्ट वैल्यू, सेक्स की, हर कॉलम की फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास डिस्प्ले हो गई है। सेकेंड df डॉट आई लॉक 0, यानी फर्स्ट रो डिस्प्ले हो जाएगी। अगर हमने फर्स्ट कॉलम डिस्प्ले करवाना हो तो हम रो को कहेंगे कॉलन, रो के लिए कॉलन यूज करेंगे, कॉमा 0, यानी अब जो है हमारे पास बात आ गई, ये कॉलम के लिए होती है चीज़, ये रो के लिए। सो फर्स्ट में हमने कोई कॉलम डिस्प्ले जो है वो उस वैल्यू नहीं उसकी दी थी, सो सिंपल उसने रो डिस्प्ले करवा दी। यहाँ पर हम कह रहे हैं रो तो सारी डिस्प्ले करवा दो, बट कॉलम कौन सा? फर्स्ट। सो इसमें फर्स्ट कॉलम जो है वो पूरा डिस्प्ले होगा। ये देखें एज का है, इसमें देखें रो सारी डिस्प्ले होंगी। ओके, जो रोज हैं वो सारी डिस्प्ले हो रही हैं, लेकिन जो कॉलम है वो सिर्फ फर्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। एंड सेकंड df डॉट आई लॉक 3,0, यानी 3 तो हमारे पास रोज होंगी और कॉलम 0, यानी फर्स्ट वाला कॉलम, यानी फर्स्ट वाले कॉलम की 3 वैल्यूज। और ये देखें फर्स्ट वाले कॉलम की 3 वैल्यूज, यानी इंडेक्स 3 तक, लेकिन कॉलम फर्स्ट। इसी तरह नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है df डॉट आई लॉक 0, 1, 2, यानी जो कॉलम फर्स्ट है, 0 मीन कॉलम फर्स्ट, यहाँ 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी, यानी जो नंबर लिखेंगे वो वाला कॉलम आएगा।
और यहाँ पर रोज के लिए हम क्या डिफाइन करें, यानी जब भी हमने डाटा को डिस्प्ले करवाना होता है तो कुछ ना कुछ हमें रो के लिए डिफाइन करना होता है, कुछ ना कुछ कॉलम के लिए डिफाइन करना होता है। अब फर्स्ट में हमने कॉलम के लिए कुछ डिफाइन नहीं किया, सो कॉलम वो सारे ही ले रहा है, लेकिन रो वो फर्स्ट ले रहा है, यानी इंडेक्स 0 वाली। अब यहाँ हम जो है रो के लिए भी कीवर्ड डिफाइन कर रहे हैं, कॉलम के लिए भी। सो यहाँ 1 0 1 2 3 1 2, इसका मतलब है 0 वाला इंडेक्स की वैल्यू, 1 वाले 2 वाली रोज ये 3 होगी पहली, लेकिन कॉलम कौन सा होगा, कॉलम 0। सो ये और ये चीज सेम ही है, इसका मतलब भी ये है कि 0 से 3 तक, इसका मतलब है 0 1 2। एक्चुअली 3 का मतलब ये नहीं कि 3 तक इंडेक्स 3, इसका मतलब है 3 वैल्यूज। सो 3 वैल्यूज में 0 आ जाता है, 1 आ जाता है एंड 2 आ जाता है, यानी इतनी रोज। सो ये भी इतनी ही बनती हैं। सो ये जो एक्चुअली 3 है ना, इसका मतलब 3 वैल्यूज, नॉट 3 तक। सो इसमें इसका मतलब ये भी चीज सेम ही काम करें, बस हमने यहाँ पर जो रोज के नंबर्स हैं वो लिस्ट में दे दिए। df.ilook -5 कॉलन, इसका मतलब होता है लास्ट। जो हमें पता है कि जो हमारा वैल्यूज होती है उसमें जो लास्ट से इंडेक्स शुरू होता है ना, वो -1 से स्टार्ट होता है। सो इसका मतलब है लास्ट 5 एलिमेंट्स। सो चलते हैं इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। यहाँ हमारे पास ऑफ कोर्स ये 3 तक, मतलब 3 तक नहीं, मतलब 3। सो ये भी डिस्प्ले हो गई। इसी तरह हम अगर 1 से 3 करते हैं तो इसका मतलब है 1 से 3 मतलब पहला इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स शो होगा। 3 यानी 3 से पहले तक, हमेशा यहाँ पर जो वैल्यू दी जाती है उससे पहले तक होते हैं। सो इंडेक्स की वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले हो गई 1 और 2 की। इसी तरह डॉट आई लॉक 0 1 2 इंडेक्स की वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले हो गई, और इसी तरह लास्ट वाले 5 एलिमेंट्स की वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले हो गई। सेकंड जो इसमें हमारे पास सिलेक्शन आ जाती है वो होती है लेबल बेस्ड सिलेक्शन। अब हम लेबल की बेस पे सिलेक्ट करेंगे, इसमें यूज होता है आई लॉक, यानी पिछले में हम उसकी पोजीशन, बट यहाँ पे उसकी लेबल, नॉट इट्स अबाउट डेटा इंडेक्स वैल्यू, नॉट इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन नहीं बल्कि खुद वैल्यू। अब देखिए df.ilook 0, एज, यानी जो 0 इंडेक्स पे एज है वो डिस्प्ले कर दो। सो लॉक से हम यहाँ पर एज कॉलम को देख रहे हैं। प्रीवियसली हम जब भी देते थे हम रो और कॉलम देते थे, इंडेक्स देते थे रो का और कॉलम का, बट यहाँ पे हम जो है एज कॉलम को कंसीडर करें, यानी जो हमारा एज कॉलम है ना उसकी फर्स्ट वैल्यू डिस्प्ले कर दो। सो ये आ गई। एंड सेकंड में हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, यानी ये जो कॉलम हमारे पास है ना, एज, सेक्स और सीपी, इन 3 कॉलम्स की क्या डिस्प्ले करो। जो हमने डिस्प्ले करनी है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी इन कॉलम्स की क्या डिस्प्ले करो, सारी की सारी रोज। सो ऑल रोज जो है इन कॉलम की डिस्प्ले हो जाएंगी। सो सिंपल आप देख सकते हैं इन 3 कॉलम्स की सारी रोज डिस्प्ले हो रही है, यानी इनमें जो लॉक है इसमें कॉम्बिनेशन होता है आपके कॉलम्स का और आपके इंडेक्स का, आप कह सकते हैं। लेकिन जो आई लॉक है उसमें सिंपली आई इंडेक्स का ही कॉम्बिनेशन होता है। इसी तरह df.lock, यानी जो लोकेशन 0 पे एज है, यानी ये हम कर चुके हैं, ऑफकोर्स ये हमने कर लिया ऊपर। सो सिंपली वो भी आ गई दोबारा से। सेकंड है कंडीशनल सिलेक्शन, यानी कंडीशन की बेस पे सिलेक्शन। df.age = 70, यानी वो रोज डिस्प्ले करवाओ जहाँ पर जो एज है वो 70 है। सो हमारे जो डाटा है उसमें सिंपल एज कॉलम होगा, लेकिन एज कॉलम में वो वाली वैल्यूज डिस्प्ले होंगी जहां पर एज सिंपली 70 होगी। सो ये हमारे पास जो है रोज सारी डिस्प्ले हो रही है, जहां पर 70 होगी वहां पर ट्रू आ जाएगा, जहां 70 एज नहीं है वहां पे फॉल्स शो होगा। सो अगर हम सारे डाटा को देखें डिस्प्ले करवाएं तो हमारे पास ये जो है ट्रू भी आएगा। ये जो डॉट्स है इसका मतलब है कि और बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, लेकिन सारी क्योंकि यहाँ पर एक स्क्रीन में शो नहीं कर सकते, सो इसलिए उन्होंने डॉट डॉट से जो है इंडिकेट किया, यानी लास्ट वाली कुछ वैल्यूज डिस्प्ले करवा दी और स्टार्टिंग वाली। सेकेंड हमारे पास लॉक df.age = 70। अब यहाँ पर देखें सिंपल हमारे पास हम कंपेयर कर रहे थे
कि जहाँ पर एज 70 है वो रोज़ डिस्प्ले करो, यानी हमारे पास फॉल्स और ट्रू की फॉर्म में आंसर आएगा। बट यहाँ पे हमारे पास जब हम लॉक यूज़ कर लेंगे, यानी विद लोकेशन हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ होगी, तो वो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ एज, जहाँ पर एज 70 होगी उसकी बेस पे बाकी कॉलम्स को भी डिस्प्ले करेगा। यानी हर वो वैल्यू आ जाएगी जहाँ पे एज 70 है। एज 70 है, तमाम कॉलम्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। एज 70 है, सारे कॉलम्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो हम देख सकते हैं कि एज 70 के हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ कितनी है, हम ये भी इससे एक एनालाइज कर सकते हैं। सेकंड, हम देख सकते हैं कि जहाँ पर एज 70 है वहाँ पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी वहाँ पर जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो क्या रह रहा है। यानी अगर हमारे पास एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी बुढ़ापे की तरफ चली जाती है, तो उस केस में हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। सो ये चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह हम मल्टीपल जो है चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। एंड सेकेंड, हमारे पास हम ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। एंड ऑपरेटर में हमारे पास फर्स्ट ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर, यानी हमारे पास वो वाली वैल्यूज़ हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं जहाँ पर एज हमारे पास 70 हो एंड टारगेट इज इक्वल टू 1। यानी हम पता लगाना चाहते हैं कि क्या एज 70 पे जाके डिजीज़ हो जाती है या नहीं। सो हमारे पास एज 70 की तो 4 वैल्यूज़ हैं, बट क्या एज 70 पे डिजीज़ होती है या नहीं, इसकी कितनी वैल्यूज़ हैं। सो हम टारगेट को साथ सेकंड कॉलम को कंसीडर करें और हमें पता चल रहा है कि एज 70 पे जाके सिर्फ एक ही पर्सन को डिजीज़ हुई है। सो हमारे पास सेकंड हम यूज़ कर सकते हैं पाइपलाइन। पाइपलाइन मीन्स ये है हमारे पास और, यानी वो ऑल वैल्यूज़ आ जाए हमारे पास जहाँ पर एज 70 है या टारगेट 1 है। सो हमारे पास दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो आंसर आ जाएगा। वो तमाम वैल्यूज़ भी आ जाएंगी जहाँ पर हमारे पास एज 70 है, एंड वो तमाम वैल्यूज़ भी आ जाएंगी जहाँ पर हमारे पास टारगेट 1 है। सो यहाँ पर हमारे पास चीज़ें वैल्यूज़ जो हैं उनका काउंट इंक्रीज कर गया। एंड इसी तरह हम जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करके एनालिसिस कर सकते हैं। df डॉट लोकेशन डॉट df डॉट cp डॉट is in, यानी यहाँ पर एक और कंडीशनल स्टेटमेंट आ गई, यानी हमारे पास वो तमाम वैल्यूज़ आ जाएं जहाँ पर जो cp, यानी cp एक हमारा कॉलम है, वो इस इन वैल्यूज़ के अंदर आता है, यानी 2 और 3 में आता है। यानी कि हमारे पास डाटा फ्रेम में से वो सब वैल्यूज़ आ गई जहाँ पर हमारा जो CP है या तो वो 2 है या 3 है। सो इस तरह हम मल्टीपल एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारे पास जो CP अगर 2 और 3 होता है तो उस केस में हमारे पास कितने कितने पर्सन्स हैं जिनको जो है डिजीज़ होती है, कितनों को नहीं होती। सो इस केस पे भी हम डिफरेंट कॉलम्स की बेस पे, इवन वैल्यूज़ की बेस पे हम एनालिसिस कर रहे होते हैं जब भी हम रियल वर्ल्ड में डाटा को देख रहे होते हैं, ताकि हम जो है कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग कर सकें। इसी तरह हमारे पास है रिव्यूज़ डॉट लॉग, रिव्यूज़ डॉट प्राइस डॉट नॉट नल। एक हमारे पास जो है अनदर कंडीशनल स्टेटमेंट की बेस पे जो है वैल्यू सेलेक्ट हो रही है। सो ऊपर जितने भी हमने ये सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स की जो है चीज़ों को डिस्कस किया, वो इधर हमने कंबाइन करके लिख दिया और साथ में लिख भी दिया कि इसमें क्या सिलेक्शन होती है। एंड थर्ड हमारे पास है असाइनिंग डाटा। असाइनिंग डाटा किस तरह के, हम किसी कॉलम को कोई स्पेसिफिक वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल, सबसे पहले तो हम एक नया कॉलम जनरेट कर लें कि जो हमारा कॉलम है df critic इज इक्वल टू एवरीवन, यानी एक नया कॉलम बन जाए हमारे डाटा में। हमने एक नया कॉलम बना दिया जैसे कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, और उसकी वैल्यू क्या है, एवरीवन। सो उसकी वैल्यू हर जगह एवरीवन होगी, ठीक है, उस कॉलम पूरे कॉलम की वैल्यू एवरीवन होगी। इसी तरह df टारगेट इज इक्वल टू 1, यानी टारगेट में पहले हमारे पास ऐसे लोग भी आ रहे थे जिनको डिजीज़ थी, ऐसे लोग भी आ रहे थे जिनको डिजीज़ नहीं थी। सो यहाँ पर हम df टारगेट इज इक्वल टू 1 मतलब
टारगेट वेरिएबल को, पूरे टारगेट को दे ही 1 दो, यानी कर ही 1 दो, उसमें जीरो, जहां भी जीरो वहां भी 1 से वो रिप्लेस हो जाएगा। इस तरह हम खुद भी अपने डाटा में चेंजिंग्स कर सकते हैं, यानी जहां हमें रिक्वायर्ड हो कि हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, या अगर हम ऐसे कर दें तो बेटर एनालिसिस हो सकती है, कोई नए कॉलम हमें बनाने पड़ जाए, हम जो है वो भी बना सकते हैं। और हेड करके हमने 2 वैल्यूज़ को डिस्प्ले किया है, वो डिस्प्ले हो रही है। इसी तरह एंड थ्री पे हम डिस्कस करेंगे समरी फंक्शंस, यानी डाटा को हमने समराइज करना हो, कोई इनसाइट्स और निकालनी हो, डाटा का मीन क्या है, उसका मीडियन क्या है, ये हम समरी फंक्शंस पे आ जाता है। और जो समरी फंक्शंस हैं वो हमारे पास होते हैं कैटेगोरिकल डाटा पे नहीं होते, वो हमारे पास न्यूमेरिकल कॉलम्स पे होता है। न्यूमेरिकल जिसमें नंबर्स में वैल्यूज हो, सिर्फ उन डाटाज पे होगा जिसमें टेक्स्ट की फॉर्म में वैल्यूज होती हैं, उन कॉलम्स पे जो है हमारा समरी फंक्शंस नहीं परफॉर्म होते। ऑफ कोर्स जो मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मिन है, या मैक्सिमम वैल्यू है, वो किस पे निकलती है, न्यूमेरिकल डाटा पे। मीन्स इसका मतलब है जो कि हमको जानना चाहते हैं कि अगर हमारे डाटा जो है उसमें काउंट कितनी, यानी उसमें कितनी वैल्यूज है। जो एज कॉलम है उसकी 303 रोज है, इसी तरह सेक्स की भी 303 रोज है। काउंट से हमें पता चलता है कि अगर किसी कॉलम में कम रोज हैं तो मीन्स उसके कुछ वैल्यूज मिसिंग है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम एज हमारे पास कितनी आ रही है, 77, और सबसे मिन एज कितनी आ रही है, 29 एज वाले लोग भी हमारे पास हैं। और मीडियन यानी कि मीन एज यानी कि एवरेज एज हमारे पास जो हमारे डाटा के अंदर है वो 54 है। इस तरीके से हम डिफरेंट एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमने एज कॉलम को देखा कि हम पता लगा सकते हैं मैक्सिमम एज क्या है, मिनिमम एज क्या है, हमारे पास एवरेज एज हमारे डाटा में क्या आ रही है। इसी तरह डॉट डिस्क्राइब, यानी सब पहले तो हमने df डॉट डिस्क्राइब का फंक्शन यूज़ किया, हमारे पूरे डाटा की समरी हमारे पास आ रही है। लेकिन अगर हम चाहते हैं पूरे डाटा की नहीं देखना चाहते, हम स्पेसिफिक कॉलम की देखना चाहते हो, तो सिंपल डॉट एज, देखिए कितनी सिंपल है पांडास कि डॉट एज, डॉट डॉट से हर काम हो रहा है, ये डॉट के साथ आप फंक्शन लगा देते हो, आपका काम हो जाता है। एंड फंक्शन भी वही जो ह्यूमन को इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। डॉट मीन, इसका मतलब ऑफ कोर्स यही होगा कि मीन फाइंड आउट करें। इसी तरह डॉट डिस्क्राइब यूज करके हम उसकी सिर्फ एज कॉलम की हम डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। डॉट मीन कर देते हैं एज का, तो इसका मतलब है हम सिंपल एज का सिर्फ मीन भी ले सकते हैं। अगर हम सारी वैल्यूज नहीं देखना चाहते, हम सिर्फ मीन देखना चाहते हैं, उससे सिंपल हम मीन भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास मीन है। एंड इसी तरह हमारे पास अनदर फंक्शन है पांडास का डॉट यूनिक, यानी हम देखना चाहते हैं कि इस कॉलम में हमारे पास यूनिक वैल्यूज कितनी है। ऑफ कोर्स लेट्स से हमारे पास जो टारगेट है, अब हमें नहीं पता टारगेट में 1 है, 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, 9 है, 7 है, हमें कुछ भी नहीं पता इसमें क्या वैल्यूज हैं। उसके लिए हम अगर करते हैं df डॉट टारगेट डॉट यूनिक, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो टारगेट वेरिएबल है उसमें कितनी वैल्यूज है। यहाँ पर अगर हम टारगेट करते हैं तो यहाँ पर 0 और 1 आएगा, मतलब हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो टारगेट कॉलम है या टारगेट वेरिएबल है, कॉलम को वेरिएबल भी कहते हैं, उसमें 2 ही वैल्यूज हैं, 0 और 1। इसी तरह एक हमारा कॉलम है, इसमें हमें पता चल रहा है कि हमारे पास 0, 1 और 2 वैल्यूज़ हैं। अगर हम अपने सारे डाटा को ऑफ कोर्स नहीं देख सकते, हम कहाँ हम सारे डाटा, क्योंकि यहाँ तो डाटा सिर्फ 303 रोज का, लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड में काम कर रहे होते हैं हमारे पास समटाइम्स डाटा मिलियंस और इवन बिलियंस ऑफ रोज में होता है। उस वक्त हम नहीं देख सकते हमारे डाटा में किस तरह की वैल्यूज़ हैं। उस वक्त काम आती है हमारे पांडास और मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न की लाइब्रेरीज, जिसमें हम अपने डाटा की समरी वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूनिक वैल्यूज़ कितनी है। और सेकंड हम जो चीज़ देख सकते हैं वैल्यू काउंट्स, और हमें ये भी हम पता लगा सकते हैं कि 0 वाली कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 की फिर कितनी है हमारे डाटा में वैल्यूज़, और 2 की जो ये जो पर्टिकुलर कॉलम है इसमें कितनी काउंट है। हम अगर देखना चाहते हैं हमारे जो डाटा फ्रेम है उसमें टारगेट वेरिएबल में कितने हैं जो डिजीज्ड हैं, कितने नॉन डिजीज्ड हैं, यानी 0 वाले कितने हैं, 1 वाले कितने। सिंपल उसके लिए हम ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं डॉट वैल्यू काउंट। सिंपल कॉलम का नेम लिखेंगे और अगर डॉट वैल्यू काउंट्स, यानी डाटा फ्रेम में जाओ और ये कॉलम है और इस कॉलम की ये चीज़ हमें चाहिए, सिंपल वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं कि जो हमारे डाटा है उसमें जो रेस्ट टैग जो पर्टिकुलर कॉलम है इसमें 1 वाली कितनी वैल्यूज़ हैं, 152, 0 वाली 147 और 2 वाली सबसे कम है यानी कि 4।
सेकंड, मैप्स। समटाइम्स हमें अपने डाटा को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करके भी हम चीज़ों को जो है बेटर एनालाइज कर सकते हैं। सो उसके लिए हम मैप्स यूज़ करते हैं। यानी एज का हमने पहले मीन निकाला है, फिर जो एज है उसमें से माइनस करें मीन को। यानी हर वैल्यू जो है वो मीन से माइनस होके हम देखते हैं कि कितना, यानी मीन से एवरेज से हर वैल्यू का डिफरेंस कितना है। एवरेज से कोई वैल्यू कम है तो वो कितनी कम है, ज़्यादा है तो वो कितनी ज़्यादा है। सो हम एक अपने डाटा की एक स्प्रेड देख सकते हैं कि एवरेज से स्प्रेड कितना है, यानी लेफ्ट साइड पे मीन से कम वाली की तरफ कितनी वैल्यूज़ हैं और मीन से ऊपर कितनी वैल्यूज़ हैं। सो हम डाटा का स्प्रेड देख सकते हैं, इसमें भी हम चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। इसी तरह हम पर्टिकुलर कॉलम का भी देख सकते हैं, यानी एडजस्टिंग कॉलम, सॉरी पर्टिकुलर कॉलम में तो हम देख ही चुके हैं। हम इस कॉलम को असाइन भी कर सकते हैं, यानी जो हमारी पहले एज थी वो मल्टीपल वैल्यूज थी, लेकिन अब हम उसको जो एज है हर एज को मीन जो हमने निकाला उसमें से माइनस करके एक नया कॉलम बना रहे हैं। सो हमारे पास एक नया कॉलम आ जाएगा एडजस्टेड एज का, और उसमें एज एडजस्ट होके आ जाएगी, यानी उसमें एज जो है एवरेज से डिफरेंस निकाल के वो एज आ जाएगी हर वैल्यू की, यानी एज कॉलम के हर एलिमेंट की। सो इस तरीके से ऑफकोर्स पहले भी मैंने एक ये चीज़ बात की कि हम नए कॉलम्स भी हमें अपने डाटा में बनाने होते हैं। सो नए कॉलम्स में भी हम ऐसे बना सकते हैं कि समटाइम्स हमारी जो एनालिसिस होती है वो बेटर परफॉर्म हो सकती है अगर हम नए कॉलम्स बनाते हैं। एनालिसिस नहीं बल्कि प्रिडिक्टिव मॉडलिंग भी, और हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो बेटर परफॉर्म करता है अगर हमारे डाटा में हम कुछ नए कॉलम्स बना देते हैं। सो इसके लिए ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं। ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग। अच्छा, सॉर्टिंग डाटा को तो आपको पता है, आप या तो असेंडिंग में डाटा को सॉर्ट करना चाहते हैं या डिसेंडिंग में डाटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, यानी डाटा हमारा जो है स्टार्ट हो, फॉर एग्जांपल हम एज को कॉलम लेते हैं तो सबसे लोअर एज वाली वैल्यूज़ ऊपर आए, फिर उससे बड़ी वैल्यूज़ एज की वैल्यूज़ फिर उससे बड़ी। सो इस तरीके से हम डाटा को सॉर्ट भी कर लेते हैं, असेंडिंग में करना हो या डिसेंडिंग में करना हो। सेकेंड है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग होता है कि हम मल्टीपल वैल्यूज़ को कंबाइन करके कुछ एनालाइज करना चाहते हैं, या मल्टीपल कॉलम्स को भी जो है कंबाइन करके हम एनालाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम ग्रुपिंग। सो यहाँ पर देखें, ग्रुप बाय, सिंपल हम ग्रुप बाय यूज़ करते हैं, और कॉलम यानी सेक्स को ग्रुप बाय करो डॉट सेक्स डॉट काउंट, मीन्स जो हमारा सेक्स का कॉलम है उसमें जो भी वैल्यूज़ हैं, अगर उसमें वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं 0 1 2 3, सो 0 वाली जितनी है वो कंबाइन होकर उनका काउंट आएगा, 1 वाली कंबाइन होकर उनका काउंट आएगा, 3 वाली कंबाइन होकर उनका काउंट आ जाएगा। और हम देख सकते हैं जैसे हमने ऊपर यूनिक वैल्यू काउंट्स भी देखा, वो भी यही काम करते हैं जो यहाँ पर ग्रुपिंग कर रही है। बट ग्रुपिंग जो है आगे हम देखेंगे, जो वैल्यू काउंट्स है वो सिंपल एक कॉलम पे लग सकता है, जबकि ग्रुपिंग जो है वो मल्टीपल कॉलम्स पे भी लग सकती है, वो हम आगे देखते हैं। सो हमें पता चल गया कि जो हमारे पास 0 सेक्स, यानी जो हमारे पास फीमेल हैं वो इतनी है, और हमारे पास जो मेल हैं वो इतने हमारे डाटा के अंदर। सो ग्रुप बाय करके हमने जो है कंबाइन कर लिया डाटा को। df डॉट ग्रुप बाय सेक्स एज डॉट मीन, ठीक है। हम देख रहे हैं कि सेक्स को ग्रुप बाय करो, यानी 0 वाली जितनी वैल्यूज हो इनको, ये काम इस तरह करेगा कि 0 वाली जितनी वैल्यूज उनको एक साइड पे लिख लेगा, 1 वाली जितनी वैल्यूज उनको एक साइड पे लिख लेगा, जो 0 वालों की एज है वो इस साइड पे होगी, जो 1 वालों की एज है वो इस साइड पे होगी, और देन वो देखेगा कि जो फीमेल्स है यानी जो 0 वाली उनकी मीन एज क्या है वो उसने लिख दी, और जो 1 वाले हैं यानी मेल की मीन एज क्या है वो उसने हमें निकाल के दे दी, यानी जो फीमेल है उनकी मीन एज ये है, मेल की मीन एज ये है। एवरेज एज का हमें पता चल रहा है कि जो हमारे डाटा में फीमेल्स है उनकी एवरेज क्या है और मेल की एवरेज एज क्या है। सो जो फीमेल हमारे पास एवरेज एज की हैं वो ज़्यादा उनकी एवरेज एज है, और मेल हमारे पास कम एवरेज एज के आ रहे हैं, यानी हमारे डाटा के अंदर ये ट्रेंड्स पाए जाते हैं। सो एनालिसिस मीन्स हम अपने डाटा को में ट्रेंड्स ढूंढ रहे होते हैं, सो वो ट्रेंड्स हमें मिल रहे हैं। इसी तरह df डॉट ग्रुप बाय सेक्स एज डॉट एग्रीगेट, यहाँ पर हम एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक ग्रुप बाय की फॉर्म है, यानी पहले हमने ग्रुप बाय किया देन उस पर हम एग्रीगेट्स यूज़ कर रहे हैं, यानी सेक्स का टोटल काउंट लो, यानी 0 वाली वैल्यूज़ का अलग, 1 वाली वैल्यूज़ का अलग, देन हम उनमें डिफाइन लेना चाहते हैं लेन,
यानी उनकी लेंथ दे दो, फिर उनका मीन दे दो, फिर उनका मैक्स दे दो। इस तरह भी सिंपल हम तीन वैल्यूज, यानी जो एज 0 है हमें पता चल गया कि कितनी हमारे डाटा में फीमेल्स आ रही हैं, कितने मेल्स आ रहे हैं, फिर उनकी मीन एज क्या है, फिर उनकी मैक्स एज क्या है। सो जो प्रीवियसली हमने किया ये उसी की एक्सटेंशन है। प्रीवियसली हमने यहाँ पर सिर्फ मिन निकाला था, अब हम यहाँ पे एक लिस्ट निकाल रहे हैं, यानी मिन भी दे दो, मैक्स भी दे दो, लेंथ भी दे दो, एल मतलब लेंथ भी दे दो। सो इस तरह हम और चाहे जितना मर्जी डिफाइन कर लें, हम 50% भी यानी क्वार्टाइल्स जो हैं वो भी निकाल सकते हैं, हम उसका काउंट भी निकाल सकते हैं, इसी तरह हम मीन भी निकाल सकते हैं। सो लिस्ट में हम मल्टीपल चीज़ों को एक साथ निकाल सकते हैं, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं एग्रीगेट फंक्शन। ये जो ऊपर हमने परफॉर्म किए दोनों, ये इनको कंबाइन करके सिंपल मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट, वैल्यूज को सॉर्ट करना। सिंपल डीएफ सॉर्टेड, यानी एक वेरिएबल हमने बना लिया। पहले हमारे पास जो डाटा था वो डीएफ में स्टोर था, अब हम डीएफ सॉर्टेड में उसे स्टोर करवाना चाहते हैं, और उस पर अगर हम फर्दर एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसमें हमने स्टोर करवाया डीएफ डॉट सॉर्ट वैल्यूज, यानी वैल्यूज को सॉर्ट करो। सॉर्ट तो कर लो वैल्यूज, मतलब मगर किसकी बेस पे, बाय एज। अब हमने इसको ये कह दिया कि एज की बेस पे वैल्यू सॉर्ट कर दो, पर ये नहीं डिफाइन किया कि असेंडिंग में सॉर्ट करना है या डिसेंडिंग में। जो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इधर कुछ नहीं लिखते, एज के बाद कुछ डिफाइन नहीं करते, तो हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज सॉर्ट होती हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होती हैं। असेंडिंग मतलब सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। सबसे पहले जो कम एज होगी उसकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी, फिर उससे बड़ी की, फिर उससे और बड़ी, फिर उससे और बड़ी, बिगर की तरफ जाता जाएगा। इस तरीके से वैल्यूज सॉर्ट होगी। लेकिन अगर हम डिसेंडिंग में सॉर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल हम असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, यानी असेंडिंग में नहीं करनी। जब असेंडिंग में नहीं करनी तो फिर किस में करनी है, फिर डिसेंडिंग में करनी है। इस तरीके से डाटा हमारा डिसेंडिंग में सॉर्ट होगा, यानी सबसे पहले बड़ी वैल्यूज, फिर छोटी, फिर छोटी। सबसे पहले जो बड़ी एज वाली वैल्यूज होंगी वो आ जाएंगी हमारे पूरे कॉल डाटा की, फिर उससे छोटी एज वाली वैल्यूज पूरे डाटा की, यानी सब रोज में सब रोज के सब कॉलम्स में सॉर्टिंग आएगी, मगर किसके बेस पे आएगी, एज के बेस पे। हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरह अगर हमने मल्टी सॉर्ट करना है, df डॉट सॉर्ट वैल्यूज बाय, अब यहाँ पर हम एक लिस्ट डिफाइन करें। यहाँ तो सिंपल हमने एक कॉलम का नेम लिख दिया, लेकिन यहाँ पर हम कॉलम को लिख रहे हैं लिस्ट की फॉर्म में, यानी स्क्वायर ब्रैकेट, यानी सेक्स और एज दोनों की बेस पे जो है वैल्यूज को सॉर्ट कर दो। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज सॉर्ट होंगी वो पहले सेक्स और एज दोनों, यानी जिसकी सेक्स एज सबसे कम हो, फिर सेक्स 0 हो, वो सॉर्ट हो, वैल्यूज सॉर्ट होंगी सारी वो। उससे ज़्यादा एज लेकिन सेक्स जो है वो 0 ही रहेगा, उससे ज़्यादा एज लेकिन सेक्स 0 ही रहेगा। फिर हमारे पास जब ये सारी वैल्यूज ख़त्म हो जाएंगी, फिर सेक्स 1 स्टार्ट होगा, सेक्स 1 की सबसे स्मॉल एज, फिर सेक्स 1 की उससे बड़ी एज, फिर सेक्स 1 की उससे बड़ी एज। इस तरीके से हमारे पास डाटा जो है वो सॉर्ट होगा। एंड नंबर 5 पे जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डेटा टाइप्स एंड मिसिंग वैल्यूज, यानी अब हमारे पास आ गया कि हम डाटा की डाटा टाइप्स कैसे देख सकते हैं, यानी हमारे डाटा में डाटा टाइप्स क्या है, हमारे जो कॉलम्स है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं df डॉट डी टाइप, यानी डेटा टाइप्स। हमारे पास जितने भी कॉलम्स हैं उन सबके हमारे पास डाटा टाइप्स आ जाएंगे, यानी जो हमारे पास एज है वो इंटीजर टाइप का कॉलम है, सेक्स भी इंटीजर है, सीपी भी इंटीजर है, और हमारे पास जो है जितनी इंटीजर का कौन सा है, फ्लोट का कौन सा है, कैटेगोरिकल कौन सा, वो सब डिस्प्ले हो जाएगा। सेकंड ये चीज़ आ जाती है, अगर हम किसी पर्टिकुलर कॉलम को देखना चाहते हैं, कि हम सबके डाटा टाइप्स नहीं देखना चाहते, हम चाहते हैं सिर्फ हमें एज की डाटा टाइप पता चले। उसके लिए हम यूज़ करते हैं df डॉट एज डॉट डी टाइप, यानी एज की डाटा टाइप, तो एज की डाटा टाइप हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह अगर हम किसी की डाटा टाइप को कन्वर्ट करना चाहते हैं, df डॉट fbs हमारे कॉलम का नेम है, एज टाइप, एज यूज होता है कीवर्ड, यानी उसकी टाइप जो है वो ये कर दो, ब्रैकेट में हम जो है इन्वर्टेड कॉमास में वो टाइप लिख देंगे, यानी जो हमारे पास fbs है वो प्रीवियसली हमारे पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर है, लेकिन उसको हम करेंगे उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दो।
सो वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। फ्लोट में कन्वर्ट होके क्या होना है, सिंपल 0.0, हर वैल्यू के बाद 0.0 लग जाएगा, 1 वैल्यू हो तो 1.0 हो जाएगा, 0 वैल्यू हो तो 0.0 हो जाएगा। सो इस तरीके से वो टाइप कन्वर्ट हो गई। सो समटाइम्स हमें टाइप को कन्वर्ट करके फर्दर हमने काम परफॉर्म करने उसे, सो उस टाइम पे हम टाइप को कन्वर्ट कर लेते हैं। जो इंडेक्स है हमारा, इंडेक्स किस क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इंडेक्स तो हमारा ये होता है। सो अगर हम चाहें तो उसकी डाटा टाइप भी देख सकते हैं, सिंपल उसके लिए इंडेक्स का कीवर्ड यूज होता है। उसकी इंडेक्स जो डाटा टाइप है वो तो इंटीजर ही है। सो अगर हमने खुद इंडेक्स डिफाइन किया हो ना, जब प्रीवियसली हमने डाटा फ्रेम और डाटा में पांडाज में सीरीज को बनाया था, तो उस वक्त हमने इंडेक्स को खुद भी डिफाइन किया था, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट 1 सेल 2। सो उस केस में हम डाटा टाइप देखना चाहते हो तो उस केस में हमें डाटा टाइप देखने की जरूरत पड़ती है, वो भी हम देख सकते हैं। इन चीज़ों को कंबाइन करके मैंने सिंपल लिख दिया और उसके साथ में डिस्क्रिप्शन भी जो है वो मैंने लिख दी है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है मिसिंग वैल्यूज। अब मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मिसिंग वैल्यूज हमारे डाटा में हैं भी या नहीं। सो मिसिंग वैल्यूज हैं या नहीं उसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं pd.isNull, यानी वो वैल्यूज जहाँ पे नल हैं डॉट सम, यानी उनका सम, जो वैल्यूज नल हैं उन सब का सम लेके हमें टोटल बता दो कि हमारे डाटा में कितनी वैल्यूज हैं जो वो नल हैं, बट हर कॉलम के हिसाब से होगा। सो हमारे पास ये जो है कुछ इस तरह डिस्प्ले होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हर कॉलम में कितनी वैल्यूज जो है मिसिंग है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम देखना चाहते हैं कि सिर्फ हमें एक कॉलम के पता चले कि एक कॉलम में कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं, तो df.age.isNull, यानी एज के कॉलम की हमें बता दो मिसिंग वैल्यूज कितनी है। सो सम इसलिए यूज होता है कि क्योंकि हमारे डाटा में ऐसा नहीं होता कि एक वैल्यू मिसिंग है, फिर कोई और वैल्यू जो है वो 8वें नंबर पे जाके मिसिंग होगी, कोई और वैल्यू जाके 15वें नंबर पे मिसिंग होगी, कोई जो है 500 नंबर पे मिसिंग होगी। सो उन सब जहाँ जहाँ भी मिसिंग वैल्यूज होती हैं वो उन सबको काउंट करता है, काउंट करके टोटल बताता है कि मिसिंग वैल्यूज कितनी है। यानी एज के कॉलम में सपोज 50 वैल्यूज हैं जो वो मिसिंग है, सो वो हमें बता देगा। तो इस लिए हम सम यूज करते हैं। और अगर हम उनको फिल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अब अगर हमारा इस कॉलम में मिसिंग वैल्यूज हैं, अब उनको फिल कर दो। हम उनको फिल कैसे कर सकते हैं, जब भी हमने डाटा हम अगर मिसिंग वैल्यूज वाला डाटा अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए देते हैं ना, सो हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो सही एनालिसिस जो है सही प्रिडिक्शन नहीं देता। सो उससे बचने के लिए हम यूज करते हैं या तो हम उन वैल्यूज को रिप्लेस कर दें, यानी जिन रोज में हमारा डाटा मिस है उनको हम रिप्लेस कर दें सिरे से ही। सेकंड ये हमारे पास चॉइस होती है कि हम उन वैल्यूज को फिल कर दें। सो हम उनको फिल कैसे करें, सो उनको फिल करने का जो हमारे पास बेस्ट तरीका है वो हमारे पास है मीन से फिल कर दें, यानी जो एवरेज उस कॉलम की वैल्यू है ना उस एवरेज से उसको वैल्यू को रिप्लेस कर दें। सो उसके लिए हम यूज करते हैं एक फंक्शन, हमारे पास सिंपल होता है डॉट फिलना, यानी फिल कर दो मीन से। यानी हमारे डाटा में जितनी भी वो रोज हर कॉलम में जो हर कॉलम का मीन लो और हर जितनी उस कॉलम में मिसिंग वैल्यूज हैं उनको मीन से रिप्लेस कर दो। सो ये तो हो गया पूरे डाटा फ्रेम के लिए, यानी हर कॉलम में ये हर कॉलम का मीन उसमें रिप्लेस हो जाएगा जहाँ भी मिसिंग वैल्यूज होंगी। सेकंड, अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ एज में जो है हम कोई और वैल्यू जो है रिप्लेस करवाना चाहते हैं या एज में हो, सो उसके लिए हम एज यहाँ पे यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा पूरे डाटा के हर कॉलम के लिए था, ये हमारे पास सिर्फ एज के लिए है। सो जहाँ भी हमारे पास मिसिंग वैल्यूज होंगी ना एज के कॉलम में, वहाँ अननोन लिखा जाएगा। यहाँ मीन लिख सकते हैं, मीडियन लिख सकते हैं, मैक्स लिख सकते हैं, इवन मीन लिख सकते हैं। 50% ऑफ द डाटा जो वैल्यूज हैं, यानी 50% पे जो वैल्यू है वो लिख दो। सो कुछ भी लिख सकते हैं। सो हम कह रहे हैं कि जहाँ पे भी मिसिंग है वहाँ पे अननोन फिल कर दो। सो ये फिल हो गई। इसी तरह हम रिप्लेस करना चाहते हैं, सो रिप्लेस अगर हमने सपोज रिप्लेस, फर्स्ट तो ये है ना कि हम चाहते हैं फिलना में रिप्लेस हो जाए जो मिसिंग वैल्यूज है। सेकंड, हम चाहते हैं कि अगर हमारी कोई वैल्यूज है, हमारा डाटा में कोई वैल्यूज, हम यहाँ पर कह रहे हैं जहाँ जहाँ एज 70 है उसको 80 से रिप्लेस कर दो। सो जहाँ भी एज हमारे डाटा के अंदर 70 होगी वो 80 से रिप्लेस कर देगा। डीएफ में जाओ, उसमें एज में जाओ, एज में रिप्लेस कर दो। किसको किससे रिप्लेस करना है, 70 को 80 से।
तो जहाँ भी एज 70 होगी वहाँ टी आ जाएगा। इस तरह की हमारे पास हम रिप्लेसमेंट्स भी कर सकते हैं। ये एडजस्टिंग हम करते हैं हम अपने डाटा को और अच्छा बना सके ताकि मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो अच्छी प्रोडिक्शन कर सके। सो इसलिए हम ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ती होती है अपने रियल वर्ल्ड डाटा में, क्योंकि रियल वर्ल्ड डाटा बहुत क्लीन बहुत मैसी होता है, उसे क्लीन करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। सो उसकी क्लीनिंग के लिए हम डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। सेकेंड, हमने अगर किसी कॉलम को रीनेम करना हो, सपोज हमारे कॉलम जो है वो उसका नेम बहुत ही बड़ा है और वो नम समझ नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पर देखें, अब ये जो FBS है, ये हमारा एक FBS तो नेम नहीं है, ये हमारा नेम बहुत बड़ा है, पर उसको हम स्मॉल नेम से रिप्लेस करें FBS, ताकि हम डाटा की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हमें जो है इजीली कर सके। यानी बड़े बड़े नेम्स की बजाय हम छोटे छोटे नेम्स यूज़ करके डाटा में इन्हें हमारे पास डाटा को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है। सो उसके लिए हम कॉलम्स के नेम रिप्लेस भी कर रीनेम भी करते हैं। df.rename columns इज इक्वल टू, यानी कॉलम्स में जाओ और किसको किससे रिप्लेस करो। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने नया एक कॉलम बनाया था क्रिटिक हमने बनाया था, उसको हम क्रिटिकल से रिप्लेस करना चाहते हैं। सिंपल ये सिंटैक्स होगा। सो हम वो हमारा डाटा वो जो कॉलम होगा वो क्रिटिक से रीनेम होकर क्रिटिकल बन जाएगा। तो इसी तरह हम किसी को भी जो है वो रीनेम कर सकते हैं। इवन हम इंडेक्स को भी रीनेम कर सकते हैं। df.rename इंडेक्स 0 को फर्स्ट एंट्री से रिप्लेस कर दो, जो फर्स्ट हमारे पास इंडेक्स है उसको सेकंड एंट्री से रिप्लेस कर दो, यानी ये फर्स्ट एंट्री है सेकंड एंट्री है। सो इस तरीके से हम डिफरेंट रिप्लेसमेंट्स अपने डाटा में करते रहते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो हमारे डाटा की आ जाती है, हम जो कर रहे हैं इसमें 6 नंबर पे हम कंबाइनिंग को डिस्कस करें। हमें डाटा को कंबाइन कैसे कर सकते हैं। df1.append df2, इसको डाटा को कंबाइन करने के लिए हमारे पास सिंपल एक सिंटैक्स है। यानी df1 में एक डाटा स्टोर, एक df2 में डाटा स्टोर है। जैसे हमने सिंपल पीछे अपना df में डाटा स्टोर किया था, इसी तरह आप अपना डाटा को रीड करके df1 और df2 में स्टोर कर सकते हैं। एंड देन अगर हम उन डाटा को कंबाइन करना चाहते हो, जैसे हमारे पास एक सेल्स का कॉलम होता है, एक कस्टमर का कॉलम होता है। अब सेल कौन करता है, यानी जो परचेजिंग है वो कौन करता है, वो कस्टमर करता है ना। अगर हम चाहते हैं कि जो सेल्स का कॉलम है और कस्टमर्स का कॉलम है वो सेल्स का डाटा है और जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन है वो एक ही डाटा में हो, यानी वो एक ही टेबल हो। लेकिन अगर हमारे पास वो डिफरेंट टेबल्स में होती है, हमें उन्हें कंबाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह कस्टमर्स और ऑर्डर्स, क्योंकि जो ऑर्डर्स करता है वो कस्टमर ही करता है। उनको हम इसको एक ही टेबल में लाने के लिए उनको अपेंड कर देते हैं। अपेंड मतलब उनको कंबाइन कर लिया। फर्स्ट इसके लिए मेथड यूज़ होता है अपेंड। आप चाहे तो अपेंड यूज़ कर ले, चाहे तो कॉन्कैट यूज़ कर ले। कॉन्कैट भी यही होता है pd.concat, यानी पांडास में कॉन्कैट फंक्शन है वो यूज़ करो और df1 और df2 को जो है वो जोड़ दो, यानी उनको कंबाइन कर दो। इस तरीके से हम डिफरेंट डाटा सेट को कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पांडास का काम ख़त्म हुआ। एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग हमने पांडास से रिलेटेड डिस्कस की, कंबाइंग, मर्जिंग, सॉर्टिंग एंड सो ऑन। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। और इस पर मैंने एक ब्लॉग भी लिखा है। वो ब्लॉग इस जो हमने आज वीडियो में डिस्कस किया इससे भी डिटेल में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो थ्योरी है ना वो बहुत कम है, लेकिन जो ब्लॉग है उसमें मैंने वो थ्योरी भी डाली हुई है ताकि ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। एंड सेकंड, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।